इसके लिए मैं क्रोशेट हुक 2.5 mm का यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने एक क्रोशेटिंग वाला यार्न लिया है। इस तरीके से लूप बनाने के बाद चेन 5 बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद इसको अपनी स्टार्टिंग के चेन से फर्स्ट लूप से जोड़ देंगे इस तरीके से। और जोड़ने के बाद चेन 3 1 2 3 धागा लेंगे और इस रिंग में, ये जो रिंग बन गया है, इस रिंग में हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 एंड 2। तो इसको हम चेन मिला के इसको 3 डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। ऐसा क्रोशेट काउंट करेंगे इस चेन को भी। तो यहाँ पे 3 क्रोशेट हो गए हैं और उसके बाद चेन 2 1 एंड 2। फिर नेक्स्ट ग्रुप बनाएंगे डबल क्रोशेट का, 3 डबल क्रोशेट अगेन इस तरीके से। उसके बाद फिर से चेन 2 3 डबल क्रोशेट के बाद चेन 2 जो है हम गैप के लिए बना रहे हैं, बीच में गैप दे रहे हैं। 3 डबल क्रोशेट अगेन, चेन 2 3 डबल क्रोशेट, और उसके बाद फिर से लास्ट का चेन 2। ये देखिए स्क्वायर बन जाएगा इस तरीके का। हमने 4 बार ये ग्रुप बनाया है 3 डबल क्रोशेट का, 1 2 3 4। चेन 2 बनाने के बाद इसको अपने स्टार्टिंग के चेन के टॉप से स्लिप स्टिच बना के ऐसे जोड़ देंगे। धागा कट कर लेते हैं नेक्स्ट कलर के लिए। और इस धागे को तो हम फंसाते हुए आए थे, ये जो सेंटर का लूज थ्रेड है इसको हम कट कर लेंगे। ऑलरेडी फंसा चुके हैं हम इसको, वी डोंट नीड टू एंड फिक्स इट एनी मोर। अब मैं नेक्स्ट कलर जोड़ूंगी जो कि येलो कलर है मेरा। ऐसे इस गैप में, चेन 2 वाले गैप में जोड़ा है मैंने। और इसको जोड़ने का तरीका ध्यान दीजिएगा, ऐसे निकाला, फिर उसके बाद इस लूज स्ट्रैंड को ऐसे किया, यहाँ पे 2 ऐसे हुक पे आ गए हैं लूप, इनको ऐसे फंसा दिया। ये हो हमारा, हर बार हम नया धागा इसी तरीके से जोड़ेंगे। 2 चेन बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे इस येलो धागे को फंसाते हुए चलेंगे आगे। यहाँ पे गैप में 2 DC, के बाद यहाँ पे चेन 2। कॉर्नर का जो गैप बनेगा, कॉर्नर जो बनेगा वो चेन 2 से ही बनेगा हर बार। तो चेन 2 बना के हमने यहाँ पे कॉर्नर बनाया है जैसे लास्ट राउंड में बनाया था। उसके बाद फिर से हम 3 DC बनाएंगे इसी सेम गैप में, कॉर्नर गैप में। 3 डबल क्रोशेट, तो ये हमारा इस तरीके का कॉर्नर बन गया। 3 DC चेन 2 3 DC। चेन 1 बनाएंगे, चेन 1 बनाने के बाद धागा लेंगे और नेक्स्ट कॉर्नर गैप में 3 DC बनाएंगे। हमने ये साइड गैप जो है चेन 1 का दिया है, ये जो साइड गैप है ये चेन 1 का है। कॉर्नर गैप हमेशा चेन 2 से बनेगा। जैसे कि अब मैं कॉर्नर बनाऊंगी तो चेन 2 1 एंड 2 और 3 DC दोबारा। 2 ग्रुप बन रहे हैं यहाँ पे 3 DC के कॉर्नर में इस सेकेंड राउंड में।
अब साइड गैप चेन 1 का और फिर कॉर्नर में जाएंगे और फिर से 2 ग्रुप 3DC के। लास्ट गैप चेन 1, साइड का गैप चेन 1 का, और उसके बाद ये स्टार्टिंग के चेन के टॉप से स्लिप स्टिच और फिर चेन 1 बना के इसको ऐसे धागे को कट कर लेंगे। नेक्स्ट कलर अटैच करूँगी विच इज़ लाइट ग्रीन। अटैच करने का तरीका सेम लास्ट राउंड वाला, ऐसे इस धागे को आपको ऐसे लेना है, तब ये फंसेगा। ये फंस गया है। अब चेन 2 धागा लेंगे और 2 DC बनाएंगे। ये हमारा थर्ड राउंड है। 2 DC बनाने के बाद चेन 2 फॉर द कॉर्नर, 3 DC अगेन। कॉर्नर में तो 2 ग्रुप बनने होते हैं। 3 DC के धागे को फंसाते हुए चलेंगे ग्रीन वाले को। और कॉर्नर बनाने के बाद यहाँ पे चेन 2 का गैप देंगे इस बार, 1 and 2। चेन 2 का गैप देने के बाद ये जो साइड का गैप है ये लास्ट राउंड का, उसमें हम यहाँ पे 2 DC बनाएंगे सिर्फ, 1 and 2। येलो धागे को भी फंसाते हुए चलें। चेन 2, फिर कॉर्नर के 2 ग्रुप 3 DC के, चेन 2। इस राउंड में हर बार चेन 2 ही बनाना है हमें, चाहे साइड हो चाहे कॉर्नर हो। तो इस तरीके से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। साइड्स में हमें 2 DC बनाने हैं 2 चेन के बाद। इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। थर्ड राउंड के एंडिंग पे मैंने चेन 2 बना लिया है। फिनिश करने के लिए सेम प्रोसेस, स्लिप स्टिच और उसके बाद चेन 1 बना के लूप को लंबा करके कट कर लेंगे। नेक्स्ट कलर डार्क ग्रीन। कॉर्नर तो जैसे बनाते आए हैं वैसे ही बनाएंगे। चेन 2 पहले, उसके बाद 2 DC, कॉर्नर बनाने के बाद हम यहाँ पे चेन 1 का गैप देंगे और साइड्स में 3 DC बनाएंगे साइड गैप में। ये हमारा फोर्थ राउंड है। अब चेन 1 अगेन और 3 DC नेक्स्ट गैप में। उसके बाद चेन 1 और हम कॉर्नर बनाएंगे
एज़ यूजुअल हमेशा की तरह तो इस तरीके से बनाते हुए हम इस 4th राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमने चेन 1 का गैप दिया है, कॉर्नर में तो चेन 2 का गैप रहता है। 4th राउंड के एंडिंग पे मैंने चेन 1 बना लिया है। राउंड को फिनिश करेंगे। ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। नेक्स्ट कलर जो कि येलो है हमारा। फिफ्थ राउंड है ये हमारा। जो हमने जॉइंट किया था, जॉइंट करने का जो वे था उसको एज अ क्रोशेट काउंट करेंगे और उसके बाद चेन 1 बनाएंगे जो कि हमारा गैप कहलाएगा कॉर्नर का इस बार। और यहाँ पे फिर हम एक और चेन 1 के बाद सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये हमारा कॉर्नर होगा इस बार। ये जोड़ने का तरीका, फिर उसके बाद चेन 1 और उसके बाद सिंगल क्रोशेट। अब हमें हर चेन में जो है सिंगल क्रोशेट बनाना है। ये चेन दिख रही है, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, हुक को डालेंगे और लूप पिक करने के बाद ऐसे सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। धागा फंसाते हुए चलें। यहाँ पे ये अब गैप में बनाएंगे सिंगल क्रोशेट। उसके बाद ये चेन में, चेन को पिक करते हुए सिंगल क्रोशेट बना रही हूँ मैं और धागा भी फंसाते हुए चल रही हूँ। अब हम कॉर्नर में पहुँच गए हैं, तो कॉर्नर में सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद चेन 1 एज अ कॉर्नर और उसके बाद एक और सिंगल क्रोशेट, यानी कि 2 सिंगल क्रोशेट बनेंगे कॉर्नर में और उनके बीच में एक चेन का कॉर्नर रहेगा, गैप रहेगा। तो ऐसे बनाते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। कॉर्नर में सिर्फ एक चेन का गैप देंगे। 5th राउंड के एंडिंग पे मैं लास्ट का सिंगल क्रोशेट बना चुकी हूँ। अब ये जो स्टार्टिंग का क्रोशेट है या फिर जो हमने यार्न जॉइन किया था वो लूप है, उसमें इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिफ्थ राउंड कंप्लीट हुआ। ये कॉर्नर गैप से फिर से मैं यार्न जोड़ूंगी। और एज अ सिंगल क्रोशेट इसको काउंट करूंगी। ये सिंगल क्रोशेट काउंट करूंगी और चेन 1 बना के यहाँ पे सेम गैप में एक सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी पहले। गलत जगह बना दिया मैंने कॉर्नर में नहीं बनाया है। इस कॉर्नर में सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी जो कॉर्नर गैप है चेन 1 का उसमें। और फिर उसके बाद ये जो दिख रहा है, ये जो चेन दिख रही है, ये नेक्स्ट वाली, ये वाली, इसमें ही सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। इसी से आप भी बनाएं, तभी आपकी चेन 5 सिंगल क्रोशेट की काउंटिंग पूरी होगी। यहाँ से शुरू करें। 1 सिंगल क्रोशेट, 2, 3,
4 एंड ये वाला 5। तो 5 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद कॉर्नर का सिंगल क्रोशेट मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, कॉर्नर बनाने के नेक्स्ट से मैं काउंट कर रही हूँ 1 2 3 4 5। और ये जो गैप में ये सिंगल क्रोशेट बना हुआ है ये इसके पीछे वाले चेन में ही फिनिश हो रहा है सिंगल क्रोशेट 5th वाला। तो यहाँ तक बनाने के बाद अब मैं धागे को 4 टाइम्स अपने हुक पे इस तरीके से लपेटूंगी और उसको ये जो है चेन ये जो डबल क्रोशेट है दो डबल क्रोशेट बनाए थे 3rd राउंड में, उसमें मैं इसको क्रोशेट बनाऊंगी। 2 लूप में से निकाला, फिर 2 लूप में से निकाला, उसके बाद फिर 2 लूप में से निकाला, 2 लूप में से निकालते जाएं और क्रोशेट बनाए लंबा सा ऐसे। उसके बाद जहाँ पे हमने ये सिंगल क्रोशेट बनाया था उसकी नेक्स्ट वाली सिंगल क्रोशेट चेन को छोड़ के हम सेकंड चेन से सिंगल क्रोशेट बनाना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद हम फिर से 4 बार लपेटेंगे और इस बार जो है इस पीछे वाले इससे बनाएंगे क्रोशेट। पहले 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 लूप में से, फिर 2 लूप में से, फिर 2 लूप में से, अब ये लास्ट के 2 लूप में से। ये बन गया हमारा यहाँ पे लॉन्ग क्रोशेट। अब जहाँ पे हमने इसको जोड़ा था 5th वाले को, उससे नेक्स्ट को छोड़ के सेकंड चेन से हम, जो कि हमारा कहाँ आ रहा है, इस गैप वाले क्रोशेट के ऊपर आ रहा है, वहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अब इसको भी काउंट कर सकते हैं 1 2, ये भी 5 ही आएंगे, 3 4 और ये लास्ट का 5, यानी कि 5 सिंगल क्रोशेट आए। यहाँ पे 5 कॉर्नर को छोड़ के, यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशेट, यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशेट, यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशेट। और हमने जहाँ पे इसको जोड़ा है वहाँ पे इसका एक चेन मान के छोड़ दिया गया है। अब हम कॉर्नर में आ गए हैं। कॉर्नर वाले एरिया में सिंगल क्रोशेट बनाएंगे एज़ यूजुअल। कॉर्नर बनाएंगे, चेन 1 का गैप कॉर्नर के लिए, और फिर उसमें एक और सिंगल क्रोशेट। कॉर्नर रेडी है। कॉर्नर रेडी करने के बाद अब ये जो स्टार्टिंग की चेन है, स्टार्टिंग का दिख रहा है ये क्रोशेट के इस तरफ, वहाँ पे हम सबसे पहले सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5 और फिर से हम 4 टाइम्स जो है हुक पे धागे को लपेटेंगे और इस तरीके का लॉन्ग क्रोशेट बना के इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा 5th राउंड है, ये हमारा 6th राउंड है। 1 2 3 4 5 एंड 6th राउंड है। 6th राउंड के एंडिंग पे ये जो स्टार्टिंग का है क्रोशेट, इसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। कॉर्नर से हम नेक्स्ट कलर जोड़ेंगे जो कि येलो कलर है। क्रोशेट के बाद चेन 1 का गैप और इसी सेम कॉर्नर में एक और सिंगल क्रोशेट। ये हमारा कॉर्नर बन गया। अब नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशेट, उससे नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट। अब हम इस पूरे राउंड में सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। कॉर्नर जैसे मैंने अभी बताया वैसे बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशेट और उसके बीच में चेन 1 का गैप।
और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशेट बनाते जाएंगे साइड्स में। सेवन्थ राउंड के एंडिंग पे ये मैंने सिंगल क्रोशेट बना लिया है। अब मैं इसको स्लिप स्टिच के थ्रू फिनिश कर लेती हूँ अपने स्टार्टिंग के फर्स्ट क्रोशेट के साथ। एट्थ राउंड गैप में मैंने कॉर्नर गैप में हुक को डाल दिया है। चेन 2 1 2 और उसके बाद चेन 2 बनाने के बाद इसको मैं एज अ क्रोशेट काउंट करूँगी। ये हमारा क्रोशेट है। उसके बाद चेन 2 और बनाएंगे कॉर्नर गैप के लिए और धागा लेके टोटल यहाँ पे यानी कि 4 चेन्स हो गई हैं। और धागा लेके इसी सेम ग्रुप में मैं एक डबल क्रोशेट बनाऊंगी। तो ये हमारा कॉर्नर हो गया। जो स्टार्टिंग की चेन 2 थी वो हमारा डबल क्रोशेट है। धागा लेंगे और नेक्स्ट चेन में जाएंगे, डबल क्रोशेट बनाएंगे, उससे नेक्स्ट में जाएंगे, डबल क्रोशेट बनाएंगे। हर चेन में हम डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे। साइड कंप्लीट हुई। अब मैं कॉर्नर में यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाऊंगी। उसके बाद चेन 2 कॉर्नर के लिए धागा लूँगी और उसी सेम गैप में कॉर्नर गैप में एक और डबल क्रोशेट बनाऊंगी और उसके बाद साइड के लिए आगे बढ़ जाऊंगी। तो इस तरीके से कॉर्नर और साइड बनाते हुए मैं कंप्लीट करूंगी। लास्ट क्रोशेट बनाने के बाद अब हम अपनी स्टार्टिंग की जो चेन थी 1 2 3 थर्ड चेन पे हम सिंगल और स्लिप स्टिच बना के इस तरीके से इस राउंड को फिनिश करेंगे। अब हम एक लास्ट राउंड और बनाएंगे और इस डार्क ग्रीन वाले से बनाएंगे। मैंने यहाँ फिनिश किया है, एंडिंग किया है इस राउंड को। तो मैं यहाँ से जोड़ रही हूँ धागा। ये जो है वी के बाद का कॉर्नर के बाद का क्रोशेट, उसके टॉप चेन से मैं ऐसे धागा लूँगी इस तरीके से और इसको अब यहाँ फंसाते हुए जाने की कोशिश करेंगे। तो इसे धागा लेने के बाद नेक्स्ट चेन में इस तरीके से चेन को पिक करेंगे इस तरीके से और इस तरीके से पिक किया और स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब इस धागे को इसके ऊपर से ले आएंगे, इस धागे के ऊपर से, और फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे। उससे नेक्स्ट में स्लिप स्टिच। ये धागा फंस नहीं रहा है, हमें कोई और उपाय करना पड़ेगा। इस तरीके से लेंगे, ये देखिए यहाँ से क्रॉस करेगा ये धागा तो ये फंसा देगा इसको। तो ये स्लिप स्टिच, फिर यहाँ से फिर से ऊपर से लेके आते हैं ऐसे और ये स्लिप स्टिच, इस तरीके से फंसाते हुए जाने की कोशिश करेंगे इस धागे को। अब काफ़ी फंस चुका है और हम हर चेन में क्या कर रहे हैं, स्लिप स्टिच बना रहे हैं। ये मैं कॉर्नर एरिया पे पहुंच रही हूँ इतना बनाते हुए
और ये मैं अब यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाऊंगी। ये एरिया है। अब ये कॉर्नर आ गया है। अब कॉर्नर पे बनाने के लिए इस धागे को भी फंसाते जाएंगे। क्रीम कलर के धागे को बनाने के लिए ये जो चेन दिख रही है दो, इसको बीच से लेंगे। चेन के बीच से हुक को डालते हुए स्लिप स्टिच बनाएंगे। पहले मैंने पहला स्लिप स्टिच बनाया पहले चेन में, उसके बाद चेन 2 बनाएंगे, 1 एंड 2, और सेकंड चेन जो है यहीं पे उसमें उसके बीच में हुक को डालते हुए स्लिप स्टिच बनाएंगे स्लिप स्टिच ही। अब नेक्स्ट ये जो क्रोशेट है इसके ऊपर के चेन में कंप्लीटली पिक करते हुए, जैसे यहाँ पे किए थे हम वैसे ही करेंगे। अब नेक्स्ट में कंप्लीट चेन को पिक करते हुए स्लिप स्टिच। अब उससे नेक्स्ट में और अब उससे नेक्स्ट में धागे को भी फंसाते हुए जा रही हूँ मैं। क्रीम कलर का धागा देखिए फंसता जा रहा है यहाँ पे। कभी इस धागे के नीचे से ले रही हूँ स्लिप स्टिच, कभी इस धागे के ऊपर से ले रही हूँ, क्रीम कलर के धागे से ऊपर से। इस तरीके से ये कॉर्नर बन गया। ऐसे बनाते हुए हम इस स्लिप स्टिच राउंड को कंप्लीट करेंगे। मैंने चारों तरफ बना लिया है। अब एंडिंग पे आने पे यहाँ पे देखिए 2 चेन बनी हैं, बची हैं लास्ट की। तो पहले चेन में तो हम एज़ यूजुअल स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर उसके बाद चेन 2 बनाएंगे टाइटली, और फिर नेक्स्ट कॉर्नर चेन पे स्लिप स्टिच एज़ यूजुअल, और उसके बाद फिर हम धागा पुल कर लेंगे और इसको कट कर लेते हैं। इसको निडल में डाल लेंगे। धागे को निडल में डाल के फिनिश करने के लिए ये जो स्टार्टिंग की फर्स्ट स्लिप स्टिच है इसको इस तरीके से लेके ऐसे, और यहाँ एंडिंग के स्लिप स्टिच के सेंटर में, ये हमारी एंडिंग की स्लिप स्टिच है, इसके सेंटर में से डालते हुए पीछे बैक में निकाल लेंगे। ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। इसको यहाँ फिनिश कर लेंगे। जितने भी धागे आपको नज़र आए लूज थ्रेड सभी को, ये हमारा स्क्वायर रेडी हो गया। आप इसको किसी भी तरीके से अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।